पांच 7 मिनट बात करांगा। पढ़ाओ की कौन गुरुजी? कौन पढ़ाऊं? मास्टर मैं हूं। क्या है, हम इतनी भर्तियां निकालेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, कौन से की तैयारी करूं, कौन से की नहीं। बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं कि किसकी तैयारी करूं, किसकी नहीं करूं। फोन आवे तो ही बेटा अजीब अजीब फोन आवे, गुरुजी मैं कितना घंटा पढ़ूं? तो मन भाई तने पढ़ना ही है तो फिर तू घंटा के देखे। भगवान की भक्ति और पढ़ाई में कभी घंटे नहीं देखते, और जो टाइम देखकर पढ़ते हैं ना वो कभी पढ़ भी नहीं पाते। अरे पढ़ाई के लिए क्या टाइम, सारा पढ़ो तो इन तरीकों पढ़ो कि मतलब पढ़ने के बाद में टाइम देखा आदमी आ सोचो और मन पढ़ता पढ़ता 5 घंटा होगी, जब तो स्वाद है। दूसरी बात अगर बात करें गुरुजी मैं क्या तैयारी करूं, तो मन ने बेरो तू क्या करे, मन ने क्या पूछे, कभी बैठ के अपने आप ने पूछ ले। गुरुजी 2nd ग्रेड की सागा आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, मैं कौन सी करूं? तो तू एक दिन शांत मनु एक कमरे में लाइट करके बंद और बैठ के तू खुद अपने आप ने पूछ कर मैं क्या नहीं करूं। मैं गैलरी साल क्या नहीं करी, 2nd ग्रेड की करी, तो बिंगी अब कर ले, प्रयास करेडो है तेरो, थोड़ो बहुत बच्चे है अब ट्राई। गुरुजी गैलरी बार तो मैं 1 नंबर हो रहे हो, कोई बात नहीं। तो लगभग 90% बच्चे एक बार मंजिल के नजदीक जाके जरूर रहते हैं। एक बार गए उसके जस्ट बाद सीधे अंदर, सबके साथ होता है। तू कोई दुनिया को न्यारो को नहीं। अब आ मान ले कि तू 1 नंबर हो रहे है तो अगली बार तो तू निश्चित ही माए, कोई रोकनी ही कौन तन तो बाई करनी कि तू पीछे तैयारी करिए। तो गुरुजी एलडीसी की और राजस्थान पुलिस में कौन सी करूं? दोनों कर लियो, हो गया तो बड़ा दोनों कर लियो। एक में लग गया रहा तो भी मेहनत करनी पड़े, तू 2 3 4। महाभारत के युद्ध के समय की बात है। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारा गया। शाम को अर्जुन पहुंचा, पूछा कि भी किस वजह से मारा गया। तब जयद्रथ ने कहा, तब युधिष्ठिर ने कहा कि जयद्रथ की वजह से मारा गया। जयद्रथ ने हमें चक्रव्यूह के अंदर नहीं घुसने दिया, अभिमन्यु की मौत का जिम्मेवार जयद्रथ है। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। दूसरे दिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कहा कि हे केशव मुझे जयद्रथ के सामने ले चलो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जयद्रथ यहां से 12 कोस दूर है, तुम्हें प्रतिज्ञा करने की कहां जरूरत थी अर्जुन। तब उसने कहा कि हे केशव क्या जयद्रथ मरने के योग्य नहीं था? हां था, फिर भी प्रतिज्ञा में हाथ बांधने की कहां जरूरत थी? कभी तुमने यह कहा था कि मेरी नजरें सिर्फ चिड़ी की आंख पे हैं। आज इस युद्ध में तुम्हारा आधा ध्यान जयद्रथ पे रहेगा और तुम्हारा आधा ध्यान सूर्य पे रहेगा। तुम लक्ष्य से भटक गए हो अर्जुन। अगर उस युद्ध में अगर कृष्ण अपना चमत्कार ना दिखाते तो शायद जयद्रथ नहीं मारा जाता, क्योंकि अब उसका आधा ध्यान एलडीसी पे था, आधा राजस्थान पुलिस पे था। तैयारी एक कर, मैं ये नहीं कहता कि तू एलडीसी की तैयारी कर रहा है राजस्थान पुलिस का पेपर न दे, हां दे भाई, क्योंकि एलडीसी से तो छोटा सिलेबस है, एलडीसी के अंदर आ गया राजस्थान पुलिस। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आई लागो रे आई लागो। तैयारी ये कर, एलडीसी की कर, भले 2nd ग्रेड की कर तो भी एलडीसी की दे, 2nd ग्रेड कर तो भी राजस्थान पुलिस की दे, एसआई की दे। ये सरकारी नौकरी है, जहां लगो वहीं चिप जाओ। लेकिन ये नहीं कहता कि दोनों साथ में जारी रख। तैयारी एक रखनी है, पेपर चाहे सारे देते रहो। कुर्जी के टाइप हूं पढ़ू, हाँ आज आई बात थे पढ़ाई आदो ही तो यही समझ में कौन आंख भाई पढ़ू के टाइप हूं, बिल्कुल तेरी बात सही, बताऊंगा क्या। प्रयोग हमेशा छोटे छोटे करो जिंदगी में। हम लोगों की आदत होती है हम बड़े प्रयोग करते हैं,
प्रतिज्ञा लेते हैं आज के बाद में मैं कभी चाह कौन पीऊं, तो भाई तेरे कौन रही जे तू इतनी लंबी प्रतिज्ञा करे क्यों? आपन छोटा छोटा प्रयोग करना है। तुम मत करो जिंदगी भर के लिए चाह नहीं पीऊंगा, नहीं, कभी बस ये कर लेना कि मैं कल चाय नहीं पीऊंगा, बस ओनली फॉर कल के लिए। एक दिन तो कर सकते हो, कर सको नहीं, एक दिन तो कर सको। फिर एक दिन ये सोचना कि मैं रोज छत पे जाके बैठता हूं आधे घंटे, कल नहीं बैठूंगा। आप नहीं बैठे, गुरुजी क्यों होगो क्यों नहीं? मान लो आपको जर्दा खाने की आदत है, मैं ये नहीं कहता जर्दा हमेशा के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं, आदत है आपको। सिर्फ एक दिन ये सोचना कि मैं आज के लिए जर्दा नहीं खाऊंगा, और उस प्रयोग में आप सफल हुए। गुरुजी क्यों होगो क्यों नहीं? एक दिन बस में बैठे बैठे ये सोच लेना कि आज मैं 12 कौन देखूं, और एकदम ध्यान 12 तो जानी कौन दूं, जो खिड़की मारदा तो खिड़की के हिसाब में बैठे हुए रहिए, और आप सफल हुए उसमें। फिर गुरुजी क्यों? अब अगर आपने ये छोटे छोटे प्रयोग किए हैं, जैसे कई लोग कहे यार वो डाइटिंग को नहीं वे, अरे तो डाइटिंग तू 4 रोटी खाए तो सीधी 1 रोटी पर क्यों आवे? बस इतना ही प्रयोग करें, मैं आज शाम को 4 की जगह 3 ही रोटी खाऊं, या कई बार क्या मेरा वेट ज्यादा हो जाए तो मैं आई करूं, कोई मैं रोटी खाना नहीं छोड़ता, 4 की जगह मैं 3 ही। मैं घरगान को देखो रोटी आज 3 ही लाई देनी है, मैं रोगे मर जाऊं लिट जाऊं पर थे चौथी रोटी ना लाई दी हूं, बस एक ही दिन के लिए। फिर क्या हो गुरुजी? बहुत कुछ। अब पढ़ाई के लिए बैठना, प्रतिज्ञा ये करना कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटे पढ़ूंगा, ओनली फॉर 1 घंटे। अगर आपने वो छोटे छोटे प्रयोग किए हैं तो आज आप 1 घंटे बैठ के पढ़ लोगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे। फिर कभी एक दिन की प्रतिज्ञा करके देख लेना कि हां आज तो 1 दिन बैठूंगा 5 घंटा। गुरुजी मैं कितना घंटा पढ़ूं? तो भाई पहले काम तो पढ़ने के लिए क्या करना है, गांव छोड़ना ही होगा तुम लोगों को। मैं भी गांव का हूं, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, हमारे यहां लोग छोटी मानसिकता के होते हैं। कोई लड़की बाहर तैयारी करने के लिए गई है, वो क्या होता है गांव में एक गुआड़ हो, बट आदमी आओगा मेरे का बंग पेट बारे निकले चोखो, और आंगली सुंडी मां दया रखेगा ना रहे किसी पड्डे बट मज्जा ले। अब वो बात मान लो घूम फिर के उस लड़की के आगे गई, दिमाग खराब तो होगा, लेकिन क्या कहें, किसको समझाएं? उन्हें भी जवाब तो देना है। फिर आप उन्हें जब कहते हो तन्ने बेरो मैं क्या करूं ना, सिलेक्शन करवाओ, सिलेक्शन करवा के उनको जवाब दो। इसे बोलते हैं मौन जवाब। मौन जवाब देना सीखो आप, फिर देखो मजा। फिर के कहेगा भाई जी सिलेक्शन है ना ना मान तो बेरो पहली सिलेक्शन भाई को, तो तेरे को और कोई ऑप्शन ही को नहीं है बोलने खातर ना, नहीं बस गांव में आती ना बाहर क्यों आ रही आती बट्ठे ही रहेगी, तैयारी करती चौकी तैयारी करी है वास्तव। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा बोलने की। लेकिन पहले क्या बोलते हैं ना रे जयपुर क्या की तैयारी हुई, बंद आपने पूछ लेंगे भाई तू जयपुर गईड होगी, को हाँ गईडो तो बे गईडा क्या मैं बेरोगे बे कोई SMS में कि सागे गईड आए हॉस्पिटल में, बाकी के दिमाग काम कौन पड़ी। उनकी नेगेटिविटी थॉट होती है वो छोड़, क्योंकि वो मधुमक्खी कभी शहद इकट्ठा नहीं कर सकती जो छाता छोड़कर दूर तक नहीं जाती। तुम्हें दूर तक जाना होगा, तुम्हें वो चीजें छोड़नी होगी। पहला काम पढ़ाई के लिए यही होगी कि आप जहां रहते हो वो क्षेत्र छोड़ दो, घर छोड़ दो। वो भले आप दूसरी जगह जाके उसी गांव में उसी शहर में दूसरी जगह रूम ले लो, लेकिन घर छोड़ दो। छोड़ना पड़ेगा तुम्हें कुछ पाने के लिए, शहद इकट्ठा करने के लिए ये काम तो तुम्हें करना होगा। थोट बताऊं था मैं जी, वो मोबाइल वो है 50,000। मैं गांव में कदी की नहीं बताऊं कोई, मन अगर कोई पूछ ले कि वो मोबाइल कितना गए, मैं मान के ना हुई 5,000। तो पूछवा क्यों गुरु जी? अगर मैं बना के दिन 50,000 गए तो बेरो एक कहेगा, एक तो सिस्कारो मारेगा, फिर कहेगा रे 50,000 में तो भैंस आ जाती,
अरे तो क्योंकि बंगो दिमाग सिर्फ भैंस भेड़ बकरडी तक ही सीमित है, वन बेरों को नहीं कि भैंसों पर भी चीज हुई। अब यही बात मैं किसी शहर दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति से कहता हूं कि यार ये 50 का है, पता है वो क्या कहेगा? भाई ये कुछ नहीं है, iPhone 10 आया है 90,000 रुपये को, बड़ा शानदार मोबाइल है। ये अंतर होता है थॉट का। हम लोग वहीं फंसे हुए हैं गाय भैंस भेड़ बकरियों में, उन लोगों की थॉट आगे की है। क्योंकि ज्यादा बड़ा सोचो, वो निकलना ही होगा आपको, गांव से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, भले ही कहीं जाके। ये जरूरी नहीं है कोचिंग करो। फिर क्या होता है, अपन कई बार क्या करते हैं, कई बार पूछने जाओ जे कि मैं RS में सिलेक्शन हो गया, मैं पूछने जाऊँ ना, राय लेने जाऊँ। जैसे कई बार मैं इंटरव्यू देखता हूँ, IAS RS का इंटरव्यू आता है, मेरे में इंटरव्यू के कहे हम बस 5-6 घंटे पढ़ा करते थे। भाई 5-6 घंटा में आजकल राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन को नहीं हो। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो अपने दिखाते हैं भी 5-6 घंटा में बड़ा बुद्धिजीवी, 5-6 घंटा मारोगे। अच्छा, बाकी 18 घंटा क्या करता थे? ठेके पर दारू बेचता गया। मतलब आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे। पीछे मैं भी एक सेमिनार में गए, बाहरी साइड हो, वो बता रहे हो 5-6 घंटे पढ़ते, और मैं फिर अकेला बैठा मजाक में, मैं कह गुरु जी साची कौन बताई चाहिए, क्या घंटा पढ़ता? 5-6 घंटा में राजस्थान पुलिस में को नहीं हुआ आजकल। कितना घंटा पढ़ता साची बताओ? बोले गुरु मैंने एंड्रॉयड मोबाइल बेच दिया था, कीपैड मोबाइल रखता था, और वो भी सिर्फ घर वालों से बात करने के लिए। मुझे ये नहीं पता था कब सवेरा होता है और कब शाम होती है। पढ़ना है तो फिर घंटे नहीं देखना है, पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है।